हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम सिटी में। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम के बारे में जानेंगे कि एलसीएम होता क्या है। एलसीएम जो होता है, जैसे दो संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं तो उसका टेबल पढ़ते हैं हम। उस टेबल में क्या होता है, उस टेबल में दोनों के टेबल में जो कॉमन संख्याएं होती हैं और सबसे छोटी संख्या जो होती है उसको एलसीएम कहते हैं। जैसे मैं बताऊं आपको, मैं देखना चाह रहा हूं कि 2 और 4 का एलसीएम लेना है। तो मैं क्या करूंगा, 2 का पहाड़ा पढ़ूंगा। दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिया छह, दो चौक आठ, ऐसी पहाड़ा पढ़ते हैं 4 का। चार एकम चार, चार दूनी आठ, चार तिया 12। अब जैसे हमने पहाड़ा पढ़ा, पहाड़े में देखा भाई चार, एक यहाँ पर कॉमन आ रहा 4 और यहाँ पर अभी आ रहा 4। यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पर 8 भी आ रहा है और 8 भी आ रहा है। इसमें क्या होता है, एलसीएम में सबसे छोटी संख्या होती है और कॉमन हो। तो जैसे यहाँ पर हमारा आ रहा है, यह एलसीएम होगा। इसका एलसीएम जो होगा 4 होगा। देखा था हमने, एलसीएम ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन पे एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उनका जो एलसीएम निकालना होता है वो देखें कैसे निकालेंगे। जैसे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रख रहा हूँ। अट्ठारह, 36, 72। इसको मैं दो तरीके से सोल्व कर सकता हूँ। एक तो होगा सिंपल, जो आजकल करते हैं। जैसे हम क्या करेंगे, इसको भाग देंगे। पहले सबसे छोटे टेबल से भाग देते हैं। जैसे मैंने स्टार्ट किया 2 से, दो नीम 18, दो एकम दो, दो अट्ठे 16, दो तिया 6, दो छिक्का 12। और जो कट सकता है उसको काट सकते हैं हम। 2 से जैसे 2 नीम 18, ये 9 ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा। दो एकम दो, दो अट्ठे 16। अब इसे और कर सकता हूँ मैं आगे। 2 नीम 18, 9 ऐसे ही रहेगा, 9 ऐसे ही रहेगा। अब अच्छा 9, हम इसे सीधा डायरेक्ट भी काट सकते हैं। 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9। तो इस तरीके से हमारा एलसीएम जो आएगा, इनकी आपस में गुना करेंगे। 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72। तो इसका जो एलसीएम होगा 72 होगा। अब मैं इसका दूसरा मेथड बताता हूँ। अब देखते हैं दूसरा ट्रिक द्वारा। अब इसे दूसरे तरीके से देखते हैं। अब इसके लिए हमें थोड़ी सी स्क्वायर और क्यूब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे मैं इसको लिख सकता हूँ, इसको मैं तोड़ सकता हूँ 9 गुना 2 में, और इसको तोड़ सकता हूँ मैं 9 गुना 4 में, और इसको तोड़ सकता हूँ मैं 9 गुना 8 में। ठीक है। अब मैं इसको स्क्वायर और क्यूब में चेंज करूंगा। जैसे ये जो होता है, ये होता है 3 का स्क्वायर, और इसको लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 का मतलब भी 2 ही होगा। जैसे मैं इसको लिख सकता हूं 3 की पावर 2 गुना, और इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 2। इसको लिख सकता हूं 3 की पावर 2 गुना, इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 3। अब ये मैंने स्क्वायर और क्यूब में चेंज कर लिया। तो इनको पावर में चेंज करना है। ठीक है। इनको पावर में चेंज करने के बाद अब क्या करेंगे, हम यहां पर जितने भी अंक दिखाई दे रहे हैं, जैसे एक तो 2 दिखाई दे रहा है, एक 3 दिखाई दे रहा है, तो मैं जितने भी अंक दिखेंगे उसको सारों को लिख लूंगा। एक 2 दिख रहा है और मल्टीप्लाई करनी है, और 3 दिख रहा है। यदि और भी अंक होते तो मैं लिख लेता। और यहां पर इनकी पावर चढ़ानी है। जैसे 2 लिख रहा है, 2 की अधिकतम पावर देखनी है मुझको। एक तो 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, तो मैं 3 चढ़ा दूंगा। और ऐसे यहां पर करूंगा, 3 की पावर देखूंगा मैक्सिमम कितनी पावर है। 3 की पावर 2 है, यहां पर भी 2, यहां पर, तो मैक्सिमम 2 पावर चढ़ूंगा। इसका मतलब होता है 8, और इसका मतलब होता है 9। 8 गुना 9 होते हैं 72। ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और है, 18, 27, 36। तो एक तो तरीका मैंने बता दिया कि यह एलसीएम लेना है इस तरीके से, लेकिन दूसरा तरीका जो कम टाइम में सॉल्यूशन दे दे, जैसे मैं बताना चाहूँ, उसके लिए मुझको पावर में चेंज करना आना चाहिए। पावर में चेंज करने के लिए जैसे मैं इसको लिख सकता हूँ 9
गुना 2, और इसको लिख सकता हूं, एक ही पावर चढ़ा सकता हूं मैं इसको लिख सकता हूं 3 की पावर 3, और इसको भी ऐसे ही लिख सकता हूं 9 गुना 4। तो ये तो बन गया 3 की पावर 2 गुना 2 की पावर 1, और यहां पर 3 की पावर 3, यहां पर 3 की पावर 2 गुना 2 की पावर 2। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में कि जितने भी अंक दिखाई दे रहे हैं उन अंक को पहले नीचे लिख लेंगे। एक तो 2 दिख रहा है, मल्टीप्लाई करनी है, एक 3 दिख रहा है, और इनकी हाईएस्ट पावर चढ़ानी है इनके ऊपर। जैसे 2 की बात करें, 2 की यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, तो मैंने 2 चढ़ा दी। ऐसे 3 की पावर देखते हैं, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, तो 3 चढ़ा दी। ठीक है, इसका मतलब होता है 4, और इसका मतलब होता है 27, और इनकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 एलसीएम आता है। तो बच्चों, यदि हम इस तरीके से करेंगे तो क्वेश्चन और भी कम समय में हो सकता है। तो जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसे एक क्वेश्चन है 16, 27, 36। तो बच्चों, आप एक दुविधा में होंगे, जो मैं फैक्टर कर रहा हूं ये किस कारण कर रहा हूं, या ऐसी कौन सी संख्या मान रहा हूं जिससे कि आप फैक्टर कर पा रहे हो। भाई मुझको तो पता है, आपको भी पता होनी चाहिए, तो मैं बताऊंगा आपको। जैसे ये संख्या लिखी है ना, इसके फैक्टर करते हम अभाज्य संख्याओं में। अब कहोगे अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या के बारे में मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है, जो नीचे लिंक डाल रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन में, आप उसको जाकर वीडियो देख सकते हो। ठीक है, अब ये जो अभाज्य संख्या जो होती है वो मैं वीडियो में देख लेना आप जाकर। अब ये संख्या लिखी है 16, 16 को हम तोड़ सकते हैं 2 की पावर 4, इसको तोड़ सकते हैं हम 3 की पावर 3, और इसको तोड़ सकते हैं 9 गुना 4। 9 का मतलब होता है 3 की पावर 2, और इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2। मैंने बताया था ये जो संख्याएं होती है, यदि हमें पावर्स के बारे में पता हो, कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम मात्र कुछ सेकंड में क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। मैंने बताया तो बच्चों, अब हम निकाल चुके हैं फैक्टर। अब मैंने पीछे क्वेश्चन में बताया था कि जितने भी अंक यहां पर दिए हुए हैं उन अंक को यहां पर ताल लो। एक तो 2 दिख रहा है, यहां पर 2 है, और एक 3 है, गुना का चिन्ह लगाकर जितने भी अंक है सारे ताल लो। फिर क्या करते हैं, इनकी पावर चढ़ाते हैं। 2 की सबसे ज्यादा पावर यहां पर 4 दिख रही है, और 3 की सबसे ज्यादा पावर यहां पर 3 दिख रही है। फिर क्या करेंगे, इनकी गुना करेंगे। इसका मतलब होता है 16 गुना 27। ठीक है, फिर हम गुना करेंगे, 16 सत्ते 112 होते हैं, कैरी ले लिया। 16 दूनी 32, जोड़ेंगे जब हम 2 और 1 3, 3 और 1 4, तो 4 3 2, ये इसका एलसीएम होगा। इसको हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, वो देखेंगे अब हम। जैसे ये संख्या लिख रहे हैं, जब हम डिवाइड करेंगे 2 से भाग देंगे, 2 अट्ठे 16, 27 ऐसे ही रहेगा, 2 से नहीं कटेगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 से भाग देंगे, 2 चौक 8, 27 ऐसे ही रहेगा, 2 नीम 18, ऐसे से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 27 ऐसे ही रहेगा, 9 ऐसे ही रहेगा, और 2 एकम 2, 27 9, इसको भाग देंगे 3 नम 27, 3 तिया 9, और 3 तिया 9, 3 एकम 3, और 3 एकम 3, ये आ गया। अब इनके आपस में गुना कर लो। ठीक है, अब इनके आपस में गुना करेंगे, तो ये हमने काट लिया है, अब इसकी गुना करते हैं। इसका मतलब 3 तिया 9 तिया 27, ये तो 27 आ गया, गुना 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इसकी गुना करेंगे, 16 सत्ते 112, तो कैरी आ गया। 16 दूनी 32, जब 32 जोड़ेंगे, 2 और 1 3, 3 और 1 4, तो इससे भी यही एलसीएम आएगा। तो बच्चों, ये तो कुछ एलसीएम के क्वेश्चन। तो इसमें मैंने 2 मेथड बताए हैं, आप कोई भी एक चूज कर सकते हो, परंतु बाई एग्जाम के लिए दूसरा जो मेथड बताया मैंने पावर्स वाला, वो अच्छा रहेगा। बाकी आपकी रहेगी। मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आ रही है एचसीएफ के ऊपर आ रही है, आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं।
यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें चैनल को और कमेंट करें कि वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।